हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज हम जानेंगे कूलम्ब्स का नियम, लॉ ऑफ कूलम्ब, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि 2018 में पूछा गया, 2008 में भी और 2023 में पूछा गया। और हाँ, इन एग्जामों में लगातार पूछा गया। और इससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को कितनी बार, इससे बनने वाले मात्रक कितनी बार पूछे गए हैं, फॉर्मूला कई बार इसका पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम इसे कूलम्ब्स के नियम को समझेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए समझे, डायग्राम से समझेंगे। सपोज करिए ये है Q1 और ये है Q2। क्या है ये? Q1 व Q2। ये क्या है? Q1 व Q2। ठीक है, अब इनके बीच में कोई तो दूरी होगी। इनके बीच में हमने दूरी मान ली r²। क्या मान ली? r²। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा जब दो आवेश आपस में टकराएंगे, जब दो आवेश में कब टकराएंगे, या तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षित कब करते हैं एक दूसरे को? जब उन पर प्लस प्लस चार्ज होगा, जब उन पर सेम चार्ज होगा। भाई यहाँ पर भी प्लस मान लो और यहाँ पर भी प्लस मान लो, तो कौन सा बल लगेगा यहाँ पर? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षित कब करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर कब हटाएंगे? जब किसी भी आवेश पर समान चार्ज होगा। अब मेरे बच्चों, यदि जब विपरीत चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा? आकर्षित। मैं समझाने ये चाह रहा हूँ कि जब किसी भी दो वस्तुओं पर समान चार्ज होगा, सेम प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। और यदि क्या कहना है उन पर विपरीत आवेश है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्टिव। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर हटाना, और आकर्षित का मतलब होता है मेरे बच्चों एक दूसरे के पास को लाना, एक दूसरे के पास आना। तो देखिए इस पर माइनस, इस पर प्लस, यहाँ कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षित लगेगा। भाई क्या सीधी बात, आकर्षित लगेगा। और यदि यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस प्लस होता तो क्या लगता? प्रतिकर्षित लगता। अब कौन सा लगेगा यहाँ पर? आकर्षण बल। और प्लस प्लस होता तो कौन सा लगता? प्रतिकर्षण बल। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो देखिए यही है, ये दो स्थिर कहते हैं बेटे रुके हुए आवेश को। स्थिर किसे कहते हैं? रुका हुआ आवेश। जो स्थिर होता है वो होता है रुका हुआ आवेश। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये ऐसे कह रहा है कि F समानुपाती Q1 व Q2। देखिए Q1 व Q2 किसमें लिखे हुए? गुणा में लिखे हुए, तो गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये होता है दोनों चीज़ बढ़ेंगी। इनका गुणनफल बढ़ेगा तो यहाँ फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो गुणनफल बढ़ेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, समानुपाती का मतलब ये होता है, तो एक दूसरे क्या होंगे? समानुपाती। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा देखिए फिर कह रहा है कि और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बताता हूँ मैं व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। देखेंगे यहाँ पे F 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। मेरे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि देखिए यदि हमने फोर्स बढ़ाया तो दूरी घट जाएगी। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में ये होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। फोर्स बढ़ाएंगे तो दूरी घट जाएगी, और दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटती है। फोर्स बढ़ाया, दूरी घट गई, और दूरी बढ़ा दी तो फोर्स घट जाएगा। ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखिए इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। क्या हो जाएगा? r²। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी।
तो देखिए जब यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एक नियतांक, क्या बोलते हैं उसे, नियतांक। एफ बराबर के Q1 व Q2 बटे आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं के को यहाँ पर क्या बोलेंगे, के को यहाँ पर बोलेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती नियतांक। इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, देखिए यहां पर करा देते हैं। जब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो देखिए जब इसे यहाँ से अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक और आ जाता है जिसे बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। जब इसे के को यहाँ से हटाएंगे तो इसके मान इसे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे यहाँ से हटाया, समानुपात को हटाया तो के स्थिरांक आया, नियतांक आया, के नियतांक आया, के क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक। और जब इस के को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह यह आ जाएगा एफ बराबर 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कोई भी पूछ लेता कि बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो कितना होता है 9 गुणा 10⁹9। कोई भी पूछ लेता कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, तो कितना है 9 गुणा 10⁹9 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए सही फॉर्मूला तो यहीं पर ही ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बता दिया हमने आपको। अब पूछ लेता है इसके कई बार आई होप आपको देखिए कूलॉम्स का नियम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसका कई बार पूछ लेता क्या, मात्रक पूछ लेता कई बार, मात्रक। नोट में लिखें आप। ये बात क्लियर हुई, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो फोर्स होगा वो गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो क्या कहते हैं यहाँ फोर्स होगा दूरी के विपरीत समानुपाती होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, एफ समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और एफ यहाँ से समानुपाती को हटाएंगे तो के नियतांक आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। के को हटाएंगे तो के की जगह क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इसे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एफ बराबर 9 गुणा 10⁹9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि नोट में देखिए पहले के की जगह क्या आया, मैं के इक्वल रख सकता हूँ किसे, एफ को। क्या रख सकता हूँ, के इक्वल एफ बराबर, देखिए यहाँ पर क्या आया, नियतांक क्या आया। ठीक है, मैं के इक्वल किसे रख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। देखिए के की जगह आया क्या, नियतांक 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इक्वल में 9 गुणा 10⁹9। ठीक है, लिख सकते भाई इसकी जगह यहाँ से क्या हम नियतांक हटाया, पहले नियतांक लगा, नियतांक की जगह नियतांक को हटाया तो क्या आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आया 9 गुणा 10⁹9। तो एक दूसरे के क्या है, ये इक्वल है, एक दूसरे के क्या मेरे बच्चों ये इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे कर दूंगा, देखिए ऐसे नहीं हो जाएगा, एफ बराबर के, ठीक है कि एफ बराबर के इस फॉर्मूले से देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा एफ बराबर, यहाँ से एफ बराबर इस फॉर्मूले से देखो, एफ बराबर के Q1 देखें, यहाँ पर देखें एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इसे छोड़ के यहाँ से देख लेंगे, फिर यहाँ पे इसे वहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बराबर एफ आर स्क्वायर। और यहाँ से के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2। अब यहाँ से मात्रक निकाल लेंगे। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
बल का क्या, यहाँ से के का मात्रक पूछ लेता कभी भाई, कभी भी के स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो क्या क्या मैं यहाँ से बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। यहाँ से बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन हुआ। और क्या क्या मैं दूरी का मात्रक क्या होता, मीटर स्क्वायर, तो गुणा में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2, तो यह क्या हो जाएगा भाई, इसके Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा, एक Q1 हो रहा, एक Q नहीं हो रहा, तो Q1 का स्क्वायर यानी कूलाम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो F का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, और मीटर का तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, और Q1 दोनों आपस में गुणा करेंगे तो Q1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। ये इसका होता है मात्रक। आई होप आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कूलाम का नियम एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहो, बाय।